हेलो गाइस, नमस्कार। मैं बंसी बालकृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा इंग्लिश ओएसिस। आज हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। हाउ टू फ्रेम ए क्वेश्चन विद हेल्प ऑफ ए आंसर, हेल्प ऑफ एन आंसर। साथियों, एक उत्तर दिए जाने पर प्रश्न किस प्रकार से फ्रेम किया जाए, इसके लिए तीन तरीके होते हैं। कि यदि आपका वाक्य, आपका सेंटेंस यदि यस या नो से शुरू करके दिया जाता है तो आपका जो क्वेश्चन है वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाएगा। दो तरीके जो होते हैं, दूसरा और तीसरा, उनके अंतर्गत क्या होता है, वाक्य WH वर्ड से शुरू करके दिया जाता है और हमें क्वेश्चन फ्रेम करना होता है। तो साथियों, WH वर्ड जो है उन्हें दो भागों में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। आपके सामने यहाँ पे हमने इनको क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ग्रुप ए में वाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, हाउ और whom, ये जो 7 शब्द हैं इनको ग्रुप ए में रखेंगे। और अगर इन सातों में से किसी भी शब्द से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ रहा हो तो साथियों आपका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और साथियों, ग्रुप बी के अंतर्गत ये शब्द आते हैं विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच। ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना सूत्र है, वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। ग्रुप ए के जो शब्द हैं इनके जस्ट बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, जबकि ग्रुप बी के जो शब्द हैं जो हमने अभी चर्चा की, विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच, इनके बाद में हमें नाउन लिखना होता है। ठीक है, आइए विस्तार से समझ के देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन विद हेल्पिंग वर्ब, अगर आपका आंसर यस या नो से शुरू करके दिया गया है तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। ये जो पहला सेंटेंस है, यस निशा इज गोइंग टू दिल्ली, यस निशा इज गोइंग टू दिल्ली। साथियों, ये जो सेंटेंस है वो यस से शुरू करके दिया गया है और यदि कोई भी सेंटेंस आपका यस या नो से शुरू होता है तो आप हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करेंगे। और इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है इज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है साथियों इज। इसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट निशा। इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब है गोइंग। और वर्ब लिखने के बाद में जो वाक्य का शेष भाग बच जाता है उसको अंत में जोड़ते हैं और पूरा पार्ट लिखने के बाद सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हमने एक आंसर से क्वेश्चन फ्रेम किया। दूसरा एग्जांपल देखिए, नो से शुरू है और ये क्लियर बात है, जब यस या नो से शुरू सेंटेंस करके दिया जाएगा तो हमारा जो आंसर है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यस, नो और नॉट को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करें। सेंटेंस देखिए पहले तो, नो अंकित डज नॉट वॉक वेल, नो अंकित डज नॉट वॉक वेल। साथियों, यस नो को हमने छोड़ा, कोला लगा के छोड़ दिया। सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में क्या दिया गया है, डज। तो डज से शुरुआत करें और ध्यान रखिए किसी भी सेंटेंस का पहला जो अक्षर है, फर्स्ट जो लेटर है, वो हमेशा कैपिटल होता है। हेल्पिंग वर्ब लिखा, इसके बाद सब्जेक्ट लिखिए और सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या दिया है, अंकित। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब है साथियों वॉक। और वर्ब लिखने के बाद में वाक्य का जो शेष भाग बचता है उसे लिख जाइए और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क प्लेस करिए। तीसरा एग्जांपल देखिए, यस गौतम अचीव्ड फर्स्ट रैंक, यस गौतम अचीव्ड फर्स्ट रैंक। ठीक है, वाक्य यस से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। वाक्य में अगर हम हेल्पिंग वर्ब तलाशें तो साथियों वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और ये याद रखिए, जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी
तो वो सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, फर्स्ट फॉर्म दे रखा है या एसईएस दे रखा है, तो आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज का यूज करेंगे। और साथियों अगर सेकंड फॉर्म दे रखा है तो आप डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। तो साथियों यहां पे देखिए अचीव्ड दे रखा है, अचीव्ड इट मींस सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य मिलने पर हमें हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करनी होगी। क्या यूज करेंगे? डिड। और जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे साथियों, और सब्जेक्ट है गौतम। सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब लिखेंगे और वर्ब है अचीव्ड। और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे डिड यूज कर रहे हैं और डिड के साथ में सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अचीव्ड की फर्स्ट फॉर्म लिखिए। सेकंड फॉर्म इसलिए दी गई कि पास्ट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें सेकंड फॉर्म आती है, और जो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाता है और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। तो साथियों वर्ब लिखने के बाद वाक्य का जो शेष भाग है उसे जोड़ दीजिए, और उसे जोड़ने के बाद सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, ये पहला पैटर्न हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाना। और हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन फ्रेम कब करेंगे? अगर आपका वाक्य यस या नो से शुरू होता है तो। ठीक है, इसके बाद साथियों डब्ल्यूएच वर्ड से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप ए की चर्चा करेंगे, और ग्रुप ए में हमने अभी बताया आपको कि ग्रुप ए में हमने रखे हैं व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, हाउ और whom। और साथियों इनमें से किसी भी शब्द से अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ रहा है तो आप इनके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, डब्ल्यूएच वर्ड वेयर दिया गया हमें कि वेयर से स्टार्ट करके और क्वेश्चन फ्रेम करिए। साथियों वेयर मींस होता है कहां। क्या होता है? कहां। और ये वेयर काम आता है स्थान जानने के लिए, जगह पूछने के लिए, जगह के बारे में संकेत करता है। तो जब क्वेश्चन हम वेयर से बनाएंगे तो साथियों हम क्या करेंगे? स्थान सूचक शब्द को अंडरलाइन करके छोड़ देंगे। और ये हमें सभी प्रश्नवाचक, सभी जो डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं उसके अंतर्गत करना है। क्या करना है? अगर आपको क्वेश्चन वाई से बनाना पड़ रहा है तो वाक्य में जो रीजन दिया गया है, कारण जो दिया गया है, उस कारण को अंडरलाइन करके छोड़ना है। अगर आपका क्वेश्चन डब्ल्यूएच वर्ड वेयर से शुरू होता है तो आपको समय सूचक शब्द को छोड़ना है। अगर वेयर है तो आप स्थान सूचक शब्द को छोड़ेंगे। अगर हु है तो आप सब्जेक्ट को गोला लगा के छोड़ेंगे। अगर व्हाट है तो आप विषय वस्तु से संबंधित जो चीज है, व्हाट से संबंधित जो चीज है उसको अंडरलाइन करके छोड़ेंगे। अगर आपका क्वेश्चन हाउ से शुरू होना है तो साथियों आप जो क्रिया करने का जो वे है, जो तरीका है, जो मैनर है, उसको अंडरलाइन करके छोड़ेंगे। और अगर हुम से शुरू करके दे रखा हो तो साथियों हुम मींस होता है किसको? वाक्य में दिया गया जो ऑब्जेक्ट है, पर्सनल ऑब्जेक्ट, व्यक्तिवाचक पर्सनल ऑब्जेक्ट को गोला लगा के छोड़ देंगे। जो कि हुम से अगर प्रश्न बना रहे हैं तो आंसर में जो पर्सनल प्रोनाउन है वो आपको वर्ब के बाद वाला जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है उसे गोला लगा के छोड़ना है। चलिए, जैसा कि आपके सामने सेंटेंस है, ऋतिक लिव्स एट ततारपुर टुडेज। ऋतिक लिव्स एट ततारपुर टुडेज। साथियों वेयर से शुरू है, स्थान सूचक शब्द को हमने अंडरलाइन किया, और अंडरलाइन करने के बाद इसको भूल जाना है, इसको क्वेश्चन में नहीं लिखना है। अगर आप क्वेश्चन में क्या हुआ कि अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया और आप जल्दबाजी में या गलती से या भूल से आप इसको लिख जाएंगे तो ये ना क्वेश्चन रहेगा ना आंसर रहेगा। तो आपको क्या करना है? वेयर दे रखा है, स्थान सूचक शब्द को अंडरलाइन करके और छोड़ देना है, भूल जाना है। इसके बाद देखिए डब्ल्यूएच वर्ड लिखा हमने, इसके बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। और साथियों हेल्पिंग वर्ब वाक्य में है नहीं। और अभी हमने चर्चा की कि जब हेल्पिंग वर्ब वाक्य में नहीं होगी तो साथियों सीधी सी बात है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और यहाँ पे देखिए वर्ब में एस जुड़ा हुआ है तो ये क्लियर है, इट इज क्वाइट क्लियर देयर इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है
और जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो साथियों इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ऋतिक, तो ऋतिक के अकॉर्डिंग साथियों हम डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है वर्ब, और वर्ब है साथियों लिव। यहाँ पे लिव जो दिया गया है, ध्यान दीजिए लिव जो दिया गया है क्रिया में एस जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज कर रहे हैं तो हम क्रिया में एस का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए एस हटाना पड़ेगा और हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी। ठीक है, और वर्ब लिखने के बाद वाक्य का जो शेष भाग बच जाता है उसको अंत में जोड़ दीजिए। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि जो स्थान सूचक शब्द है ये शेष भाग नहीं है, ये हमारी प्रक्रिया के अंतर्गत आ चुका है, इसको अंडरलाइन कर चुके हैं। तो शेष बचता है टुडेज, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क प्लेस कर दीजिए, आपका क्वेश्चन फ्रेम हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, I go to school at 7 a.m. daily. I go to school at 7 a.m. daily. और क्वेश्चन हमें बनाना है when से, किससे? when से। when मीन्स होता कब, समय सूचक शब्द है ये, समय सूचक शब्द जानने के लिए काम में आता है। तो हमें समय सूचक जो शब्द दिया गया होगा सेंटेंस में उसको अंडरलाइन करके छोड़ देना है, भूल जाना है। और इसके बाद देखिए WH वर्ड के बाद लिखिए हेल्पिंग वर्ब, और वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है नहीं, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो साथियों इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट यहाँ पे आई दिया गया है। आई क्वेश्चन में जाते समय फर्स्ट पर्सन है ये, तो ये सेकंड पर्सन में बदल जाएगा। याद रखिए जब क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहे हो और क्वेश्चन आंसर में अगर फर्स्ट पर्सन दिया जाता है तो आप उसे सेकंड पर्सन में चेंज करें, और सेकंड पर्सन दिया जाता है तो उसे फर्स्ट पर्सन में चेंज करें। तो आई फर्स्ट पर्सन है, इसको सेकंड पर्सन में चेंज करेंगे, यू हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू यू हम हेल्पिंग वर्ब यूज में लेंगे डू डज। डू डज यानी यू के साथ तो डू लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट यहाँ पे आई था, फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन को हमने बदल दिया सेकंड पर्सन में, और ये हो गया साथियों यू। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप वर्ब लिखिए, और वर्ब है गो। ठीक है, और वर्ब लिखने के बाद वाक्य का जो शेष भाग बच जाता है उसको जो कहता हूं लिख दीजिए, टू स्कूल एट टू स्कूल सॉरी बचा हुआ डेली, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क प्लेस करें। और इस तरह से हमने WH वर्ड ग्रुप ए के अंतर्गत आंसर से क्वेश्चन बनाना, आंसर से क्वेश्चन फ्रेम करना सीखा। अब हम क्वेश्चन फ्रेमिंग का जो तीसरा टाइप है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और साथियों क्वेश्चन विद WH वर्ड ग्रुप बी। अब हम WH वर्ड ग्रुप बी से सेंटेंस बनाना, क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन फ्रेम करना सीखेंगे। और ग्रुप बी में क्या होता है? विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच। इनसे अगर क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ रहा हो तो WH वर्ड के बाद में साथियों नाउन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? नाउन। और स्ट्रक्चर क्या होगा? WH वर्ड प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बीच मीन्स होता है कौन सा कौन सी कौन से, बीच मीन्स होता है कौन सा कौन सी कौन से। तो आपको वाक्य में दिया गया कोई भी जो वरीयता है, प्रेफरेंस है, या कोई स्तर दिया गया है उसको अंडरलाइन करके छोड़ना है। अगर हुज दे रखा है तो साथियों आपको जो संबंधवाचक शब्द हैं, संबंधवाचक रिलेटिव वर्ड, उनको अंडरलाइन करके छोड़ना है। अगर हाउ मेनी दिया गया है तो हाउ मेनी मींस होता है कितना, कितनी, कितने, और हाउ मेनी साथियों संख्यावाचक शब्द, काउंटेबल जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए काम में आ जाता है।
तो हमें हाउ मेनी दिए जाने पर हम संख्यावाचक जो काउंटिंग वर्ड दिए गए हैं उनको अंडरलाइन करके छोड़ देंगे। और हाउ मच अगर दिया जाता है तो साथियों हाउ मच का अर्थ भी कितना, कितनी, कितने होते हैं, लेकिन ये मात्रात्मक होता है। अनकाउंटेबल जो चीजें उनके साथ में आता है। अनकाउंटेबल से तात्पर्य असंख्यात्मक, अर्थात ऐसी चीजें जिनको गिना नहीं जा सकता, केवल तोला जाता है या मापा जाता है, उनके लिए हाउ मच। और जिन चीजों को गिना जाता है उनके लिए हाउ मैनी का यूज करना है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। आंसर दिया है स्नेहा रीड्स इन क्लास 10th टुडेज। स्नेहा रीड्स इन क्लास 10th टुडेज। ठीक है, और क्वेश्चन फ्रेम करना है आपको इन विच से। किससे? इन विच। इन विच मींस होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। और अभी मैंने बताया आपको कि जब विच का यूज करें तो जो स्तर है, जो स्टैंडर्ड है या जो प्रेफरेंस है उसको अंडरलाइन करना है। तो स्नेहा कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10th में, 10। तो साथियों जो 10th है ना, ये संख्यावाची शब्द है, इसको अंडरलाइन, और सॉरी स्टैंडर्ड है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड को हम अंडरलाइन कर देंगे, कर दिया और करके भूल जाइए। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा रचना सूत्र है WH वर्ड प्लस नाउन, क्योंकि हम ग्रुप बी का बना रहे हैं और ग्रुप बी का क्या होता है, WH वर्ड प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जिसको भी हम अंडरलाइन करेंगे ना, उसके साथ वाला जो नाउन होता है, नाउन, वो WH वर्ड के बाद डाला जाएगा। तो देखिए 10th के साथ में क्या दे रखा है? क्लास। तो ये जो क्लास है ना, ये साथियों नाउन है और इसको हम WH वर्ड के साथ डालेंगे। ठीक है, डाल दिया। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब वाक्य में है नहीं, भाई नहीं है तो साफ सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट है। क्रिया में एस जुड़ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पे स्नेहा, और स्नेहा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो स्नेहा के अकॉर्डिंग साथियों ड जाएगा। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखो स्नेहा। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब लिखना है, और वर्ब दे रखा है रीड, ऐसा डाल देंगे क्योंकि हम यहाँ पे डज का यूज कर चुके हैं। और क्रिया लिखने के बाद, वर्ब लिखने के बाद सेंटेंस में जो चीज शेष बच गई है, जो शब्द शेष बच गए हैं, उनको लास्ट में जोड़ दीजिए, टुडे। और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क प्लेस करें, इंटरोगेटिव मार्क लगाएं। तो हमारा क्वेश्चन बन गया, इन विच क्लास डज स्नेहा रीड टुडेज। दूसरा एग्जांपल है साथियों, रोहित gave me 10 notebooks। रोहित gave me 10 notebooks। तो देखिए हाउ मेनी से क्वेश्चन फ्रेम करना है। हाउ मेनी एक संख्यावाची शब्द है, संख्या के बारे में जानना चाहता है, तो जो भी संख्यावाची शब्द है उसको अंडरलाइन करके छोड़ देंगे, उसको भूल जाएं। यहाँ पे 10 दे रखा है, 10 को 10 की जगह चलो हम इसको 16 कर लेते हैं। ऊपर भी 10 आया था, कंफ्यूज होंगे आप लोग, भाई 10 ही क्यों, 16 कर लेते हैं, कोई नहीं। तो 16 को हमने अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन जिस शब्द को हम कर रहे हैं उसके बाद में, उसके साथ में जो नाउन आता है ना, नाउन लेना है। अब जैसे यहाँ पे मी दे रखा है, तो मी तो प्रोनाउन है, नाउन थोड़ी ना है। और नाउन क्या है? नोटबुक्स। तो जो भी नाउन है ना, उसको WH वर्ड के साथ डालेंगे ग्रुप बी के अंतर्गत। तो हाउ मेनी नोट बुक्स। ठीक, इसके बाद टेंस देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं है तो टेंस देखेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि सेकंड फॉर्म दे रखा है, और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो क्वेश्चन में हमें हेल्पिंग वर्ब क्या करनी, यूज क्या करनी होगी? डिड। और डिड के साथ साथियों फर्स्ट फॉर्म आता है, तो गेव का हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा गिव। ठीक है, इसके बाद वाक्य के जो शेष शब्द बच गए उन्हें लिखना है। लेकिन याद रखिए अभी हमने चर्चा की थी कि अगर आंसर में फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो उसे सेकंड पर्सन में बदलेंगे, सेकंड पर्सन दिया है तो उसे फर्स्ट पर्सन में बदलेंगे। बदलना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पे मी दे रखा है,
और मी जो है ना, मी फर्स्ट पर्सन है, मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। जैसे आई माई मी होता है, आई माई और मी होता है ये। अब हमें बदलना सेकंड पर्सन में, और सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, यो, यू। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि सब्जेक्टिव फॉर्म अगर आई है तो यू में बदल जाएगा, अगर आई की सेकंड फॉर्म पॉजेसिव फॉर्म माई दे रखा है तो यो में ही बदलेगा, और अगर मी दे रखा है तो यू में बदलेगा। तो मी जो है ना ये साथियों किस में बदल जाएगा, यू में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यू की। इसके बाद जो बच गया उसको लिख जाओ, नोटबुक्स। और बाकी के अंत में क्वेश्चन मार्क प्लेस करें। तो साथियों ये था हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन टॉपिक कि आंसर दिए जाने पर क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम करें, प्रश्न किस प्रकार से बनाएं। और इसके हमने आपको 3 तरीके पढ़ाए, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू करना, और हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस कब शुरू करेंगे, अगर हमारा आंसर यस या नो से शुरू करके दिया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, अन्यथा आपको WH वर्ड दिया जाएगा। और WH वर्ड्स जो हैं वो साथियों ग्रुप 2 में बांटे गए हैं, ग्रुप A और ग्रुप B। याद रखिए, गलतियां नहीं हो, गलतियों से बचने के लिए जरूर ध्यान रखें। ग्रुप A में 7 शब्द हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, हाउ और whom। और इनसे अगर क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो इन WH वर्ड्स के साथ में, क्वेश्चन वर्ड्स के जस्ट बाद में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और अगर विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच इनसे क्वेश्चन फ्रेम करना है तो इनके जस्ट बाद में साथियों आप नाउन का यूज करेंगे, नाउन लिखेंगे। और नाउन कौन सा लिखेंगे, जिस शब्द को आप अंडरलाइन कर रहे हैं उसके साथ में लगी हुई जो नाउन है वो क्वेश्चन में WH वर्ड के साथ में डाली जाएगी। तो साथियों सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ मैटर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, YouTube चैनल कृष्णा इंग्लिश सोर्सेज को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों और मित्रों को वीडियो का लिंक भेजें। शुक्रिया।